सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एजे एंड आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो वो है हमारा कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन। इसकी अगर मैं बात करूं, पिछली बार इससे 3 से 5 क्वेश्चन के आसपास आए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कोनिक सेक्शन अच्छे से करो। इसमें बेसिकली क्या है, पैराबोला, एलिप्स हो गया, आपका हाइपरबोला हो गया। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले कोनिक सेक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हो गया आपका इसेंट्रिसिटी। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी है, a=1। ठीक है, हम बात करते हैं इलिप्स की, ई 1 से छोटा होता है। ठीक है, वहीं पे मैं अगर बात करूं हाइपरबोला के लिए ई 1 से बड़ा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूं दूसरे जो जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो है इक्वेशन से। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या होगा, जब स्पेशली अगर कोई आपको जैसे इलिप्स से ही पूछ लेता है, ठीक है, आपको बी और ए गिवन है, आप बताओ ई इसेंट्रिसिटी बताओ उसकी, या आपको ई और ए गिवन है, बी बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आएंगे। कभी कभी वो पूछ लेते हैं मेजर एक्सिस कितनी है उसकी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने तो आपको रिलेशन अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन अच्छे से अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है आप कर लोगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है लेटस रेक्टम। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। जैसे कि पैराबोला का 4a हो गया, आपका इलिप्स का हो गया 2b² अपॉन a, जिसमें a आपकी मेजर एक्सिस है। ठीक है, वही आपकी हाइपरबोला के लिए हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ चौथा वो है इमेजिनेशन, मतलब आपको पता होना चाहिए फिगर कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फिगर्स उसके कैसे बनने वाले हैं, क्योंकि देखो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि माइनस के टाइम पे उसका मुंह कहाँ खुलने वाला है, या इलिप्स का मेजर एक्सिस कहाँ होने वाला है, माइनर एक्सिस कहाँ होने वाला है, तो बहुत सी चीज़ें आप लाइक ढूंढ नहीं सकते हो। जैसे कि फोकस हो गया उसका, ठीक है, ढूंढ भी लोगे तो गलत में आ जाएगा वो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आपका इसेंट्रिसिटी हो गया, इक्वेशन हो गया, लेटेस्ट सेक्टम हो गया, और आपके फिगर इमेजिन करना आने चाहिए। ठीक है, अगर आपने इतने इन चारों चीज़ों पे अच्छे से ध्यान रखा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई थिंक आप कर लोगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रिसिटी में वैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। हाइपरबोला का सेंट्रिसिटी क्या थी, शायद से ऐसा क्वेश्चन एक आया था। ठीक है, इक्वेशन में इलिप्स के 2 ऐसे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, और लेटेस्ट रेक्टम का एक सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 2b² अपॉन a वाला जो मैंने आपको बताया। तो ऐसा, और फिगर्स आपको बस पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको इतनी चीज़ें पता है तो मोस्टली आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बात करने वाले हैं तो हम बात करने वाले हैं पैराबोला के बारे में। देखो जिसने पढ़ा है उसके लिए बढ़िया, लेकिन फिर भी जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पैराबोला की, तो पैराबोला में आपको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो ये जनरल इक्वेशन है y² = 4x। अब इस से आपको ये चीज़ समझनी है, इसका फिगर कैसे बनेगा। इसका फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। सबसे पहले टर्म्स है ना, ये सारी टर्म्स अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इन्हीं टर्म्स की बदौलत आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि फोकस है a0, फोकस आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये जो ये पॉइंट है a0। ठीक है, और इसके जो वर्टेक्स हैं आपको बता दूं 0 0 पे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कैसा फिगर है, अदरवाइज वर्टेक्स इसके चेंज हो सकते हैं, आपका फोकस चेंज हो सकता है, सारा चेंज हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की मैं बात करूं, माइनस है, ये पीछे वाली लाइन है। ठीक है, जो ये देख रहे हो ना आप, ठीक है, तो ये वाली लाइन वो है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस इसकी हो गई y=0, जो ये है, ये इसकी एक्सिस हो गई। और साथ ही साथ जो लेटेस्ट रेक्टम है वो इंपॉर्टेंट है, और लेटेस्ट रेक्टम इसका होता है 4a। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे बता सकते हो। दूसरा इसका हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, ये आपका हो गया 4a। ठीक है, जो ए है आपका वो फोकस है। ठीक है, ये यहाँ पर होगा। तो लेटेस्ट सेक्टम आपका 4a हो गया, और बस इतना आपको ध्यान रखना है, और साथ में साथ सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन कर लेना, काफ़ी इजी तो क्वेश्चन उसके होते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो इतना अगर आप कर ले तो आप पैराबोला को आराम से सब कर सकते हो। सो ये नाउ दूसरा जो हमारे पास फिगर है वो है इलिप्स का, और इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दो जो मेन टर्म्स हैं, जो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो है क्या है। सबसे पहले जो ये है, ठीक है, सेंटर इसका 0 0 में है, ठीक है, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें जो ये आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये एक्सिस, तो ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये आपकी माइनर एक्सिस हो गई, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। वो पूछ लेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस, तो आपको ये पता होना चाहिए जो उसका ए है बी है वो कैसे निकालना है, ठीक है। और जो मेन है, देखो देखो जैसे आप देख सकते हो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये सारा दे रखा है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन है वो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसको अगर आप याद कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि मुझे जितना लगता है यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है, उससे ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर आपकी ये मेजर एक्सिस ए है तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो ये दोनों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं ई के बारे में, इसेंट्रिसिटी, तो ये आपकी लेस देन 1 होती है, ठीक है, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम आपका नीचे दे ही रखा है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपरबोला। सेम इलिप्स की तरह, बस इसमें नेगेटिव साइन रहता है, ठीक है, बीच में, ठीक है। और ये ध्यान रखें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरे ये अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैं आपको बस एक जस्ट एक को चूज करके बता रहा हूँ। इसका शेप ऐसा होगा, ठीक है। इसमें भी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस रहती हैं, ठीक है। साथ ही साथ बेसिकली मेजर एक्सिस को वो अलग से बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रांसवर्स एक्सिस इसमें बोलते हैं, ठीक है, और कॉन्जुगेट एक्सिस दूसरे को बोलते हैं। और ये याद रखना कि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये आपको वहाँ इलिप्स में तो दिया होगा ना, जैसे मेजर और माइनर, यहाँ पे ये टर्म्स दी होंगी, और फिर अगर आपको पता नहीं है इसका मतलब क्या है तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ट्रांसफर एक्सिस, ठीक है, जो हम वहाँ पे मेजर एक्सिस की बात कर रहे थे, यहाँ पे दूसरा कॉन्जुगेट एक्सिस जो हम माइनर एक्सिस की बात वहाँ कर रहे थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेंट्रिसिटी की। सेंट्रिसिटी का ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और उनसे बनने के चांसेस उतने नहीं होते जितने ये दो है, ठीक है। दूसरा लेटेस्ट रेक्टम हो गया और आपका सेंट्रिसिटी हो गया। इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और मोस्टली इसी से बनेंगे, देख लेना, ठीक है। अगर पेपर में आएगा भी तो इसी से ही बनेंगे, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब कि पढ़ने को तो क्या आप पूरा पढ़ सकते हो, बट जिन्होंने अब तक ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है तो इन्हीं पे ध्यान रखें, ठीक है। फिगर आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा उसका, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे मेरी पुरानी बुक से मिले हैं, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है। इसको मैं नीचे कहीं डाल भी दूंगा, इस टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। फिर भी इन सब का आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि रिलेशन से रिलेशन होता है ना जो बीच में एक्सिस का और सेंट्रिसिटी का, उससे क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं, और स्पेशली इलिप्स से। तो ये क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसमें दोनों क्वेश्चन अवेलेबल हैं, लेटेस्ट रेक्टम वाले भी और सेंट्रिसिटी के भी, तो एक बार चेक कर लेना जिससे आपको थोड़ा सा फायदा हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसका आंसर नीचे कमेंट जरूर करना।